हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का खुशखबरी है कि विधान परिषद में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि ऐच्छिक तबादले का लाभ सभी शिक्षकों को, यानी ऐच्छिक का मतलब वो होता है कि आप अपने विश के अकॉर्डिंग आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपका जहाँ बहाली ऑलरेडी हो चुका है वहाँ से अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं तो उसका भी अब सॉफ्टवेयर के ज़रिए अब उसका तबादला किया जाएगा। लेकिन पहले जो तबादला होती था कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में शिक्षक तबादले होते थे, लेकिन अब ऐच्छिक तबादले की बात की घोषणा करते हुए चंद्रशेखर ने क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। वही शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्यता डॉक्टर प्रमोद कुमार ने सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायती राज संस्थानों में शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली में दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को अंतर नियोजन इकाई, जिसमें अंतर जिला शामिल है, को उपलब्ध रिक्त पद एक वार ऐच्छिक तबादले मतलब एक साथ ऐच्छिक तबादले की सुविधा दी गई है। इसी के तहत पुरुष शिक्षकों को पुस्तकालय अध्यक्ष को एक बार अंतर जिला सहित अंतर नियोजन इकाई के पारस्परिक तबादले की सुविधा भी मिली है। मगर अब वर्तमान नियमावली में संशोधन मतलब उसको रिफॉर्म करता हुआ कर सभी कोटि के शिक्षकों को पुस्तकालय अध्यक्ष को इसी शामिल किया गया है। वर्तमान के हस्तांतरण के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद हस्तांतरण की कार्यवाही प्रारंभिक होगी, मतलब आपका सॉफ्टवेयर पहले बनेगा, सॉफ्टवेयर का फिर ट्रायल होगा, उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। जिले में अपील पदाधिकारी गठित शिक्षा मंत्री सभी जिलों में अपील पदाधिकारी का गठन कर दिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने विधान परिषद में इसी की घोषणा भाजपा निवेदित सिंह और ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कि समय में नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए राज्य में सभी जिलों के अपील पदाधिकारी का गठन की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 जनवरी को शिक्षा विभाग पदाधिकारी का गठन अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिहार न्यायिक सेवा 33 विभाग प्रशासनिक सेवा और बिहार की सेवा 35 रिटायर्ड अधिकारी को जिला अपील पदाधिकारी के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पुनः विभाग के आदेश के तहत रिटायर्ड अधिकारियों को पदस्थापन विभिन्न जिलों में कर भी दिया गया है। इस प्रकार जिलों के अपील पदाधिकारी का गठन किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पहले शिक्षकों की क्या होगा, हस्तांतरण होगा, उसके बाद 7 फेज आने की पॉसिबिलिटी है। 7 फेज के बारे में किसी तरह का अपडेट हमारे शिक्षा मंत्री नहीं दिए हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। फिर शिक्षा मंत्री ने एक हेडलाइन में ये भी कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालय में नियुक्ति होगा शैक्षणिक सत्र, मतलब राज्य में जो विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक सत्र चल रहा था वो बहुत ही स्लो पड़ गया था, वो सो गया था, 2 से 3 साल का ड्यूरेशन बढ़ गया था। अब उसको एक टीम के गठन करके और उस सत्र को बहुत तेजी लाने की कोशिश किया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने यही कहा है। फिर शिक्षा मंत्री ने अगले पॉइंट में ये भी कहा है कि कॉलेज में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कॉलेज में जो पीजी कर करके जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं उन विद्यार्थियों को एक मौका दिया गया है कि आप कॉलेज में नियुक्ति ले सकते हैं। फिर शिक्षा मंत्री ने कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में फिर क्या कहा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग 4638 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना की गई है। इसमें से 26 विषय में 461 पद पर आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए अनुशंसा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है और असंविधित विश्वविद्यालय को भेजा जा चुका है। कोर्ट की रोक पर पूछे गए सवाल पर बताया कि सरकार ने उसी उच्च स्तर पर समीक्षा की है, हम अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। तो अब शिक्षा मंत्री ने अपनी जो बात कर रहे हैं उनकी बातों पे हमें भरोसा तो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि हमने 8 महीनों से इनकी जो भी स्टेटमेंट बताया है, सुना है, आज तक प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी तक कोई ज़मीन स्तर पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका हम लोगों को तहे दिल से उनके स्टेटमेंट का मुबारक धन्यवाद देना चाहिए कि इतना कह रहे हैं, लेकिन काम कब होगा इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब तक हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे तब तक वो धरातल पर आ ही नहीं सकता। किसी मंत्री का नीतीश कुमार के सामने चलता नहीं है।
तो चलिए, वो बहरहाल जो भी हो, आप मेरे इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ फाउंडेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट को देखने से आप ना चुकें। जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।